रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है और सिंध हाई कोर्ट से बर रास्त जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने देखा, हमारी भी ऑब्जर्वेशन है और ये चीज़ें वक्तन फ़क्तन सामने भी आती रही हैं कि सिंध हाई कोर्ट में या सिंध के अंदर जो जुडिशरी है वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो ज़बूं हाली का शिकार है, और यहाँ तक कि वहाँ पे पॉलिटिकल से लेकर जो वहाँ पे असर रसूख है वो बहुत ज़्यादा हद तक चलता है, और फ़ैसले जज साहब जो हैं वो आइन और कानून की बजाय वो ख्वाहिशात पर जो है वो करते हैं। लेकिन ये परसेप्शन ओवरऑल है जुडिशरी, पाकिस्तान की जुडिशरी के बारे में है तो सिंध के बारे में कुछ ज़्यादा ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ ये बात एक ये भी सच है कि जो है वो चारों जो पांचों उंगलियां हैं वो भी बराबर नहीं होती, और किसी एक दो तीन वाक़यात की वजह से हम पूरी सिंध की जुडिशरी को जो है वो इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। मैं ये सफाई नहीं दे रहा कि सिंध में ऐसा नहीं होता या सिंध की अदलिया में नहीं होता, मैं तो कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में शायद ऐसा होता है, हर जगह पे होता होगा। लेकिन सिंध को जिस तरह से टारगेट किया जाता है उसमें कोई एक दो तीन एग्जाम्पल्स होंगी, लेकिन उसकी बुनियाद पर हम पूरे जो अदालती निज़ाम है उसको बारे में हम परसेप्शन नहीं बना सकते कि वहाँ पे इसी तरीके से आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन चंद चीज़ें हैं ऐसी जो देखने से ताल्लुक़ रखती है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं सिंध हाई कोर्ट में दो चार मुकदमात को मैं बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एक सुमोटो याज को नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में था। सिंध और बलूचिस्तान का बड़ा मशहूर केस है। आज को नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। नयाब उमरानी का एक केस है, फैमिली मैटर है, मतलब फैमिली मैटर था और उसको फिर कत्ल के मतलब है उसमें मैटर में चला गया कि उसकी जो है वो 13 कत्ल हुए, उसकी माँ को, उसकी जो है वो भाई को, फिर उसकी बहन को जो है वो कत्ल कर दिया गया, और फिर वो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सिंध और बलूचिस्तान का एक मशहूर जो है वो सफाक जालिम कातिल शफकत उमरानी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आपको पता है कि सिंध की जो पुलिस है वो बस उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, तो वो गिरफ़्तार ही नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर डाला तो वो शफकत उमरानी गिरफ़्तार हुआ, और तब से लेकर वो अब तक जेल में पड़ा हुआ है। और फिर जो उसके ऊपर कत्ल के केसेस हैं, और ख़ासकर एक सनम एडवोकेट थी सनम सिकंदर उमरानी, इसी माह रमज़ान के ही उसमें महीने में उसको जो है वो कत्ल किया गया था 15वें रोज़े को। तो बहरहाल उसके कत्ल का ट्रायल जो है वो हैदराबाद मॉडल कोर्ट में चल रहा है, और वहाँ पे जो है वो मुल्ज़िम चूँकि बहुत बाअसर है, ये मुल्ज़िम जो है वो कहने को तो ये जेल में है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो तो अंडरवर्ल्ड की सारी कहानियाँ वो जेल से बैठ के चलाता है। लेकिन ये एक बात हकीकत है कि सिंध की उसको जो जेल मुयस्सर है वो ऐसी जेल है कि शायद वो अपने घर के बंगले में भी उसको वो आसाइशें मुयस्सर ना हो, मोबाइल फ़ोन मुयस्सर हैं, जब पेशी पे आता है तो उसको कैमरे और वो कर दिए जाते हैं, मीडिया इनवाइट कराया जाता है, और फिर उसको टास्क और ये सारा कुछ है, और वो अपने आप को कहता है मैं बेगुनाह हूँ और ये है। लेकिन हकीकत में ये जो है वो एक कातिल है। आप जैकबाद के डंगर महल्ला से पता कर लें, बच्चा बच्चा जानता है, और उस शख्स ने जो है वो ज़मीनों और जदादों की वजह से अपने सुतीले भाई और सुतीली बहन को कत्ल किया। तो एक उसमें से बच्ची नयाब जो ये केसेस लड़ रही है। तो अब हुआ ये है, जो मुद्दा ये है कि सिंध हाई कोर्ट का इस पे मैं तो यूँ कहूँगा कि टेस्ट है कि सिंध हाई कोर्ट अब क्या करती है कि एक ऐसा मुल्ज़िम, एक ऐसा ख़तरनाक मुल्ज़िम जिसको जेल में भी स्पेशल जो है वो जेल के जो सिंध के मिनिस्टर हैं वो उसकी आवभगत करते हैं, और वो जो अहम कोई होते हैं तो वो जेल की बजाय अपने घर डेरे पे बैठा होता है, और जिसको तमाम आसाइशें सहूलियात जेल में मुयस्सर हैं, और एक ऐसे शख्स को, ऐसे मुल्ज़िम को
जो है क्या अदालत अब रिलीफ देने जा रही है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। हैदराबाद हाई कोर्ट बेंच में पीरा मोहम्मद शाह जो एक मुअज़्ज़िज़ जज हैं, उनके पास एक केस आता है, शफ़क़त उमरानी के बेल का मैटर है। अब शफ़क़त उमरानी की जो बेल है वो लोअर कोर्ट ने और जो ट्रायल कर रही है उसने अभी रिजेक्ट की, सिर्फ अब भी नहीं की, मुतअद्दिद मरतबा रिजेक्ट हुई है। उसने हाई कोर्ट से रुजू किया था, हाई कोर्ट ने उसकी बेलें रिजेक्ट की, क्योंकि वो मतलब ये है कि वो इतना संगीन जुर्म में मुलव्वस है, और फिर ये कि अगर वो बाहर आता है तो जो केस सनम एडवोकेट का चल रहा है ट्रायल, वो उस पर असरअंदाज होगा। असरअंदाज यूँ होगा कि उसमें जो विटनेसेस हैं और बाकी हैं उनको उनकी सिक्योरिटी फिर नहीं रहेगी, अब वो उनको भी कत्ल कर देगा, ये आम सी वो है। और ये बात ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा थे, उनके पास ये एक केस आया, शफ़क़त उमरानी की बेल का ही मैटर था, और यही मुद्दा जो उसने पीरा मोहम्मद शाह की अदालत में मॉडल कोर्ट उसमें सॉरी हाई कोर्ट बेंच हैदराबाद में जो उसने उठाया है जी, टाइम बॉन्ड है और टाइम इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया और ये हो गया, तो उस पर अदालत ने कहा कि टाइम का वेस्ट तो आपकी जानिब से है। आप एक मुकदमे को दूसरी एक अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल करने के ख़्वाह थे, उसमें इतना टाइम लगा और ये हुआ वो हुआ, फिर आपके वकला पेश नहीं होते और आप डाल रहे हो कि नयाब, और उसकी उनकी जानिब से टाइम वेस्ट किया गया और जो है वो ट्रायल नहीं चलाया गया। तो उन्होंने कहा हकीकत तो ये है कि आप ख़ुद इसमें मुलव्वस हो, और दूसरा ये है कि अब आप क्या ये चाहते हो कि अगर आपको रिलीज़ कर दिया जाए, अगर आपको रिहा कर दिया जाए, तो फिर जो लोनली विटनेस है उसको उसकी क्या गारंटी होगी कि क्या आप उसको रास्ते से नहीं हटाएंगे, क्या आप उसको कत्ल नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब उस शख्स के ज़मानत मनसूख कर देती है तो फिर अब क्या सिंध हाई कोर्ट उस कातिल की ज़मानत मंजूर करेगी। और ऐन उस लम्हे पे जब ट्रायल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, अब ट्रायल में वो पेश नहीं होते और वकला से साजबाज करके चीज़ें आपके सामने है, जिस तरीके से एक बासर शख्स के हाथ में जो कुछ होता है और जैसे वो कर सकता है तो वो तो कर रही हैं। तो ऐसे में क्या जो है वो जब ट्रायल कंक्लूड हो रहा है और फैसला होने को है, शहादतें रिकॉर्ड हो गई हैं, जरा हो चुकी है, क्रॉस हो चुकी है, तो अब फैसले का मामला है, तकरीबन वो कंक्लूड है, तो हफ्ता 2 हफ्ते महीने का ही मैटर है, तो उसमें फिर टाइम और उस पर जो है वो क्या हाई कोर्ट जो है वो ज़मानत दे सकती है, ये एक अहम चीज़ है। और फिर क्या हाई कोर्ट एक ऐसे शख्स को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तार करा के जेल में डाला है, क्या उसको जो है वो ज़मानत दे सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें अब हैं, तो अब देखना है कि जो सिंध हाई कोर्ट है वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। ये बातें ज़रूर सिंध हाई कोर्ट को देखनी चाहिए कि ये शख्स गिरफ़्तार कैसे हुआ, क्यों कर इसको गिरफ़्तार किया गया, सिंध की पुलिस गिरफ़्तार क्यों नहीं करना चाहती थी, और फिर ये कि ट्रायल में ये जो कह रहे हैं कि जी डिले किया गया दूसरे फरीक की जानिब से, तो अदालत फिर अगर शवाहद देखे तो डिले तो इसकी जानिब से किया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अब ये चीज़ें बड़ी अहम हैं, और कल जो है वो इस पर जज साहब ने फ़ैसला देना है। हमारी जज साहब से अरदास यही है पीरा मोहम्मद शाह से, जस्टिस से, कि आप जो है वो इंसाफ करें और आप तमाम हक़ाइक़ को सामने रखें, क्योंकि ऑलरेडी ये भी चीज़ें आपको देखनी है कि अगर आपने उनको ज़मानत दे दी तो फिर क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि वो उसको जो विटनेस है नयाब, क्या वो उसके कत्ल में या उसको कत्ल नहीं करेगा, क्या उसकी जान नहीं लेगा। अगर उसकी जान जाती है तो फिर क्या ये अदालत ज़िम्मेदार नहीं होगी, क्या ये वो